तो कंटिन्यू चर्चा करते हैं हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में उसमें इक्वल टू 0 नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 आएगा। ax² + bx + c = 0, d = b² - 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। d की वैल्यू अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स में d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 इट मींस पॉजिटिव है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। d = 0, d = 0 मतलब ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। देन d is less than 0। लेस देन 0 में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो समझ लीजिए नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है तो -b ± √d/2a होगा। इसमें क्वेश्चंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, अभी फॉर्मूलों का रिवीजन है। अब एपी पर आते हैं। चैप्टर हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में से समांतर श्रेणी कहते हैं। टीएन या एएन मतलब nth टर्म है और nth टर्म का फॉर्मूला है टीएन या एएन = a + n - 1 × d। और सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर जनरल मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ पर a का मतलब है फर्स्ट टर्म, जहां से सीरीज शुरू होगी उसकी पहली टर्म जो दैट इज सेट टू बी a। उसके बाद n और an में बहुत कंफ्यूजन होता है। n मतलब nth टर्म और an मतलब nth नंबर पर लिखी हुई जो वैल्यू है। मान लिया आपके पास सीरीज है 5, 10, 15, 20, तो 5, 10, 15, 20 में जो फोर्थ नंबर पर लिखी हुई टर्म 20 है दैट इज द a4, दैट इज द a4 एंड 4 जो वैल्यू है दैट इज द n। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि an क्या है और n क्या है। एग्जाम में जिसके पीछे th लिखा हुआ है समझ जाइए वो n की वैल्यू है, राइट। जिसके पीछे th है वो n की वैल्यू होती है। अब एक और कंफ्यूजन बच्चे अपने आप बना लेते हैं। क्या कंफ्यूजन बना लेते हैं कि जी d तो डेसिमल में आ गया, d फ्रैक्शन में आ गया। अरे भैया d नेगेटिव आए पॉजिटिव आए फ्रैक्शन में आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी हैव टू फॉलो द रूल। सीरीज बढ़ भी सकती है, सीरीज घट भी सकती है। जैसे मैंने बोला 5, 10, 15, 20 कॉमन डिफरेंस d इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5। अगर मैं बोल दूं 100, 90, 80 ऐसे करके सीरीज चल रही है 100, 90, 80, 70, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 90 - 100 दैट इज -10। तो आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक ही रूल है, बाद वाली टर्म में से उसकी प्रीवियस वाली जो टर्म है वो माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेलिस्ट में अगले 3-4 चैप्टर की वीडियोस के जो चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए लगातार गोमुखी पाठशाला। मैं दीपक कुमार उपस्थित होऊंगा दोबारा से बहुत बेहतरीन वीडियोस लेकर आपके लिए। धन्यवाद।